हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। एज वी नो दैट कि एग्जामिनेशन को सिर्फ 3 दिन बचे, क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए ताकि कोई सारी चीज बहुत अच्छे से रिवीजन भी हमारा होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एट द सेम टाइम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है किस टॉपिक को कितना समय देना चाहिए। तो ये 3 दिन की स्ट्रेटेजी जो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया, इसमें डे 1, डे 2, डे 3 कितने सेशंस आपके होना चाहिए, किस टॉपिक को लगभग कितने समय देना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमारे कुछ थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, किस तरीके से हमको कवर करना है, ये सारी चीजें मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे एज यू कैन सी कि ये आपके 3 दिन है, यहाँ पे डे 1, डे 2 एंड डे 3। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हर दिन को, मैंने यहां पे 2-2 घंटे के लिए आपके 6 सेशन में डिवाइड करा। इट मींस ऑन एन एवरेज आपके 12 आवर्स, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ सकते, 13 आवर्स, इनफैक्ट 14 आवर्स ऑल्सो। लेकिन मैंने एवरेज 12 आवर्स और 12.5 आवर्स मैंने यहाँ पे कवर किया। हर 2-2 घंटे के ऐसे 6 सेशन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। यहाँ पे एग्जाम्पल, मॉर्निंग में 7 to 9, देन 9:30 to 11:30, देन 12 to 2, फिर आपने 1 आवर का लंच ब्रेक और उसमें एक छोटा सा नैप होना, मैं आपको बताऊंगा। 3 to 5, देन 5:30 to 7:30, एंड देन यू कैन टेक अ डिनर। और फिर डिनर बहुत लेट नहीं करना चाहिए। देन आप 7:30 और 8:30 के बीच में डिनर ले, और 8:30 to 11 o'clock। और आप इस तरीके से 6 सेशन अगर आप कवर करते प्रॉपर, इस तरीके से आप चलते, तो आप 3 दिन आपके पास मिनिमम 12 आवर्स है। आप उसको थोड़ा बढ़ा भी सकते, लेकिन मिनिमम 12 आवर्स आपके पास है। अब किस तरीके से कौन से टॉपिक को कितना वेटेज देना चाहिए, एज वी नो दैट हियर कि हमारा सिलेबस 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक होता है अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी ऐसे 4 टॉपिक्स होते जो होते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, लेकिन फुल फ्लैज उसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते। इनफैक्ट प्रीवियस अटेम्प्ट में उसमें बहुत एग्जामिनेशन में, जैसे कि कंसोलिडेशन से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, अमलगमेशन से एस 14 पे क्वेश्चन आया था, 14 मार्क्स का। तब ध्यान से शुरुआत के आपके दिन के जो आपके 3 सेशन है, ओके, शुरुआत के आपके दिन के जो 3 सेशन है उसको आप अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बांट दो। आई मीन टू से, जब मैं अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा हूं तो इसमें 3-4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कवर है। इवन तो आई एम कॉलिंग इट अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन इसमें 4 ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसके फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन आते। एस आपका जो अमल कमीशन का है, कंसोलिडेशन जो आपका एस 21 है, आपका कैश टू इन्वेस्टमेंट चैप्टर, ये हम लोग अदर, इवन तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन इसको अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कैटेगरी में मैंने यहाँ पे रखा। रेगुलर बैच जब होती है और ईओ बैच भी इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूं। अब देखो यहाँ पे आपके बच्चों की 3 सेशन शुरुआत, मतलब टोटल आपके पास 6 सेशन है 2-2 घंटे के, और 3 सेशन आप बांट दो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए, और बाकी चैप्टर्स आप अदर देन, बाकी समय जो 3 सेशन दैट इज फॉर अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम लोग पहले बात करते, जो अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मैं बात करूं, ठीक है, जिसमें फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते, तो वो कितना, पहला आपका अमल कमीशन पे 14 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बनता है। पिछले अटेम्प्ट में उस पर 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एक आया था। तो आपने यहाँ पे डे 1 में आपने 2 सेशन अमल कमीशन के ऊपर देना चाहिए, ठीक है। अब बहुत ध्यान से किस तरीके से पढ़ोगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट, आपने जहां से भी पढ़े हो, रेगुलर बैच जहां से भी आपने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एलोकेट किया उसको 2 सेशन यहाँ पे 4 आवर्स के टोटल, तो आप उसको ज्यादा समय नहीं दे सकते, क्योंकि आपको बहुत सा सिलेबस दूसरा भी पढ़ना रहेगा। तो आप उसको ज्यादा समय नहीं दे सकते। आपके स्ट्रेटेजिकली ऐसे पढ़ना रहेगा आपको कि आपने जो यहाँ पे जो भी आपके रिवीजन नोट्स बने हुए, ठीक है, आपके फॉर एग्जांपल मैं अपनी बैच में रैपिड जिस बुक देता हूं, आपने जहां से भी पढ़ोगे आपके पास मार्क करे हुए समरी नोट्स होना भी बहुत जरूरी है। और आपने सारे के सारे क्या करना चाहिए, वहां पे आपने कंसेप्ट, सारे के सारे कंसेप्ट मार्क्स को रिवाइज करे, आपने एडजस्टमेंट आपके हो जाना चाहिए, और आपके जो मेन क्वेश्चन मार्क्स करे उसको आप सॉल्व कर नहीं करना आखिरी के 2-3 दिन में एकदम, उसको नहीं तो पैनिक होंगे, ठीक है। आपने उसको सारे क्वेश्चंस को देखना, वहां पे अच्छे जो जो भी मार्क करे वो एडजस्टमेंट करे, उसको आपने करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 4 आवर्स इसको आपने एलोकेट करे यहाँ पे। उसके रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन छोटा सा एक टॉपिक है, तो उसने आपको अपने 3rd सेशन पे यहाँ पे करे। अब 6 सेशन है पूरे, तो 6 में से आपने 3 सेशन किसके लिए दिए बच्चों, 3 सेशन आपने यहाँ पे दे दिए जो अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ध्यान से मैंने आपको जो एक, ये जो आपके 3 सेशन, जो बाकी जो 3 सेशन है आप लोग के, ये आपके किसके लिए बच्चों, ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है, ये आपके किसके लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए। अब जो भी 3 सेशन आप करोगे उसमें भी मैंने इसको ख्याल रखा हूं कि आपको एक सेशन में थ्योरी बेस्ड एएस पे दे दिया। फॉर एग्जांपल आपने एप्लीकेबिलिटी इंट्रोडक्शन जब पढ़ते हो, इंट्रोडक्शन एप्लीकेबिलिटी हो गया, फ्रेमवर्क, ये एफडब्ल्यू फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क वाला जो चैप्टर है,
कैपिटल मेंटेनेंस वाले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें AS1 बड़ा सिंपल है, AS4 एंड AS5। तो आपको ये टारगेट एलोकेट करें कि भाई 2 आवर्स है, तो 2 घंटों में ही उसको रिवाइज कर। अगर आपने माइंडसेट ऐसा बना के 2 आवर्स है भाई उसी में करना है, उसके बाद समय नहीं है अपने पास, तो 2 आवर्स में उसको अपने को रिवाइज करना रहेगा। देन उसके बाद आपने जो आपका फिर 5th सेशन आता है उसमें फिर मैंने इस तरीके से एलोकेट किया, जैसे अकाउंटिंग में जो प्रैक्टिकल वाले AS10 AS2 10 और 10 और 26 तो पीपी और इंटेंजिबल काफी पॉइंट उसमें सिमिलर होते हैं, तो उसको एक ही कैटेगरी में मैंने यहाँ पे रख दिया। देन उसके बाद लास्ट सेशन जो जिस तरीके AS11 और AS12 इस तरीके से आपको डे 1 डे 2 डे 3 का यहाँ पे बटा हुआ है। अब इसी तरीके से आपको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके सारे के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे AS7 9 और ये आपका 13 हो गया। अब आपका AS17 18 24 ये आपका ज्यादातर डिस्क्लोजर से रिलेटेड है, आई मीन थ्योरी बेस है आपके, वो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 18 और 20 थ्योरी बेस है, तो उसको एक कैटेगरी में रखा मैंने, ठीक है। जैसे एस आपका यहाँ पे 22 25 और 29 यहाँ पे एक है, फिर 23 27 भी एक कैटेगरी में आ जाता है, वो एसोसिएट्स वाले आपके जो है आपके और जॉइंट वेंचर वाला आपका बेटा। अब यहाँ पे इस तरीके से कैटेगरी वाइज AS19 20 इस तरीके से कैटेगरी वाइज बटा हुआ, और मुझे ध्यान में इस चीज को मैंने रखा कि आपके पास 2 आवर्स, तो मुझे दिमाग में था कि इस एस को कितना समय लगभग लगना चाहिए। आप इसी की तरह आप इसको डे 1 डे 2 डे 3 ये 3 दिन इस तरीके से फॉलो करो, आपको सारा रिवीजन आपका हो जाएगा। लेकिन ये टाइम को आपने बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको फॉलो करना रहेगा, और जब आप टारगेट देते कि 2 आवर्स मतलब 2 आवर्स उतने में ही करना है, तो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। आपका 3 दिन बहुत स्ट्रांग रहना अपने को, बस पॉजिटिव, अच्छा ही होगा आपके साथ, अच्छा ही होगा आपने सोचना। तो 3 डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके 3 डेज आपके बहुत इंपॉर्टेंट, आपने पूरा अपने फोकस रहना चाहिए आपने, और आपके समरी नोट्स होना चाहिए। अब आपके 3 दिन हो गए, अब एग्जामिनेशन का जब दिन आता है उस दिन ख्याल रखना आरटीपी अब आपने जो कर उसको पूरी नहीं करा। आरटीपी आई मीन टू से ज्यादातर रिपीट वाले क्वेश्चन रहते हैं, जिसके आपने अब जब आप ये करते हैं ना एमसीक्यूज भी आपकी जो आपके पास नोट्स होंगे उसको भी आप वहां पे साथ साथ में करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आरटीपी के जो अलग अलग क्वेश्चन है केस स्टडी बेस वाले उसको आपको देखना है। मॉक टेस्ट पेपर 1 2 आपने करेंगे, उसमें कुछ अलग नहीं था मैंने देखा उसे, बस केस स्टडी वाले आपने उसमें एमसीक्यू सब थोड़े से देख ली। और अगर आपके जो भी समराइज नोट्स होंगे बेटा, ये आपका पेपर वाला दिन, ठीक है, पेपर वाला दिन अब एग्जामिनेशन के दिन ये पेपर वाला आपका दिन है, ठीक है। तो अभी पेपर वाले दिन आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे आरटीपी शुरुआत में देखिए एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। मॉक टेस्ट पेपर 1 2 आपने देखे और आपने कंप्लीट रैपिड जिस मतलब मेरे रैपिड जिस मैं उसको कहता हूं, हो सकता है आपने कहीं और से पढ़े, तो आपकी कोई भी जो आपके समरी वाले नोट्स होते बेटा, आपने माइंड से आपने सुबह टारगेट आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर 1 2 इसको आपने अराउंड 1 आवर आपने इसको दे दी, ठीक है, अराउंड 1 आवर आपने इसको दे दी, और आपने कुछ टाइम एलोकेट कर दिया आपको, किसको आपने 1 आवर दे दी, और आपने बाकी को दे दिए 4 आवर्स या 3 आवर्स, डिपेंड आपकी कौन सी सिटी में, अगर सेंटर बहुत दूर है तो आपको शुरुआत में हो सकता है सुबह मॉर्निंग थोड़ा कम सर, लेकिन लेट्स से कि 3 आवर्स में कहता हूं, तो 4 घंटे आपने सुबह दिए, और ये रैपिड जिस आराम से 3 आवर्स में आपकी पूरी एक बार टर्न करके हो जाएंगी, पूरा पढ़ के टर्न करके हो जाएगी, यू नो इट जो मेरे स्टूडेंट है, रैपिड जिस ईमानदारी से 3 आवर्स में आपकी पढ़ के हो जाएंगी पूरी, ठीक है। सो आप ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, 3 दिन डे 1 डे 2 डे 3, और आपको पेपर वाले दिन आपने आरटीपी मॉक टेस्ट पर 1 2 1 आवर में उसको एक बार देखना, फिर देखा हुआ होगा उसमें क्विकली आपको देखना जो कुछ न्यू पॉइंट हुए, और रैपिड जिसमें आपने पूरा एडजस्टमेंट भी एक बार रैपिड जिससे आपने पूरी टर्न कर ली उसको, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि सारी चीजें और एक बार रिविजन कर ली, ठीक है। अब कुछ चीजों का आपने यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, कौन सी चीजों का आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है आपको, एक आपने एक पॉइंट मेरे यहाँ पे ओके इट्स ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आता, लेकिन यहाँ पे आ गया पॉइंट ओके इट्स ओके। तो आपको कौन सी चीज डूज एंड डोंट, क्या करना और क्या नहीं करना। पहला आपको रिवीजन हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, अब इसकी चिंता मत करो, मैंने सेट इसको बनाया ही है सब कि अमलगमेशन सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले रखा उसको, कंसोलिडेशन फिर रखा, फिर यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले रखा, तो उसको बनाया वैसे तरीके से आपका डे 1 डे 2 डे 3 का। देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मेंटेन ए प्रॉपर मेंटेन ए प्रॉपर आपका स्लीप शेड्यूल आप करना चाहिए। आप सोते जो हो उसका प्रॉपर आपने ऐसा प्लीज मत करना कि जब सो रहे हो 3 घंटे 4 घंटे सो रहे, प्लीज मत करना ऐसा। आपने नींद लेना कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आपने ले, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। दोपहर में एक नैप ले लिया करो, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 आवर का यहाँ पे टाइम रखा आपका, 2 के बाद यहाँ पे 3 बजे रखो, तो 1 आवर का बीच में टाइम रखो, उसमें 10-15 मिनट में खाना होता है, और आधे घंटे का नैप ले लेना आपने, वो दोपहर में बहुत जरूरी है। और आपने यहाँ पे जो रात में जब आप सो रहे हो तो आपने 6 से 7 घंटे की नींद लो, मगर प्रोडक्टिव रहो। आप बोलेंगे नहीं सर 16-16 घंटे पढ़, आप प्लीज
आप 13-14 घंटे पढ़ रहे, 12 से 14 घंटे बहुत हो गया। इस 12 से 13 घंटे 14 घंटे आप पढ़ रहे, मगर आपने प्रोडक्टिव रहना उसमें। आपने जब पढ़ रहे आपका पूरा का पूरा फोकस आपका उसी के ऊपर रहना चाहिए। तो जब आप पढ़ रहे आपका पूरा फोकस उसी के ऊपर है, तो आप सोशल मीडिया पे बिल्कुल अनइंस्टॉल कर देना सोशल मीडिया, जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं हो रहे। अभी पूरा फोकस बेटा उसके ऊपर अपना रहना चाहिए आपका, पढ़ाई के ऊपर। जब पढ़ रहे हो आप स्विच ऑफ कर दो मोबाइल और रख दो उसको अंदर बिल्कुल, और पूरा फोकस आपका उसी पे रहना आपका चाहिए। और नींद बराबर लो, जितना प्रॉपर आप नींद लोगे, 6 से 7 घंटे की प्रोडक्टिव रहोगे। जब आप पढ़ोगे तो ऐसा है कि नींद आ रही है। देन बैलेंस डाइट आपने अभी रखना चाहिए। जब आप अभी खाना खा रहे हो तो बहुत हैवी खाना मत खाओ, लाइट लाइट सा खाना खाओ। ऐसा नहीं कि एकदम डाइटिंग नहीं करना है अपने को, लेकिन लाइट खाना का, बहुत हैवी खाना भी खाने की जरूरत नहीं है। स्पेशली रात को, दोपहर में भी नहीं खाना आपने। आपने रोटी लिए और उसके बाद सब्जी थोड़ी सी लिया आपने, ये ब्रेकफास्ट भी करो। राइस बहुत नहीं खाना चाहिए, उससे नींद बहुत आती है। देन स्टे पॉजिटिव। देखो मैं आपको सच बता रहा हूं, अभी वही ये जर्नी को जीतेगा आपके यहाँ पे जो पॉजिटिव रहने वाला। ये मतलब जिंदगी इसी का नाम है जो पॉजिटिव है। जिसने नहीं, जो स्ट्रांग इंसान वो नहीं, तो जिसकी बहुत बॉडी शॉट है स्ट्रांग, वो यहां से स्ट्रांग होना, माइंड से तुमने बहुत स्ट्रांग होना। ठीक है, आई मीन टू से यहाँ पे आपने सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, लेकिन ये 3 दिन आपने एकदम पॉजिटिव, आपने ये सोचना कि नहीं यार मैं कर ही लूंगा इसको, मैं कर ही लूंगा, अच्छा ही करूंगा। और बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव लोगों से दूर रहो। ज्यादा किसी से बात अपने को करना नहीं है, एकदम फोकस रहना है। बिलीव इन योरसेल्फ। ठीक है, ये जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था, जब मैं पढ़ता था, जब मैं आई कैन में बहुत होता, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं पढ़ते हुए अपने आप से बात कर, आई कैन डू इट एंड बिलीव इन। बेटा आप ये एग्जाम क्रैक कर जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, बट योर माइंडसेट शुड बी वेरी पॉजिटिव, यू शुड बी वेरी पॉजिटिव, यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ। हाँ, हम एग्जामिनेशन में अच्छा करके आएंगे, बिल्कुल करके आऊंगा। जब एग्जामिनेशन में जाओगे, डिफिकल्ट पेपर भी ऐसा होगा कि आपका ग्रुप 1 में 3 पेपर थे, एक पेपर डिफिकल्ट आएगा, ग्रुप 2 में भी ऐसा इन जनरल होता ही है। तो बिलीव योरसेल्फ, एकदम स्ट्रांग रहना आपने। पेपर देने जब आप जाओगे, पूरा आपने फोकस रहना था। और ट्रस्ट मी, आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा बिलीव करो अभी आखिरी के 3 दिन में। इधर उधर ज्यादा, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा बिलीव करो। जो आपकी सेल्फ स्टडी, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता बेटा। आप अपनी सेल्फ स्टडी पे बिलीव करो, उसी पे आप फोकस रहो। आपको पता है कि आप कौन से पोर्शन है, कौन से एलिमेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है। तो आपने सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस आपने अगले 3 दिन करना चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखा। अब क्या चीज नहीं करना, अवॉइड लर्निंग न्यू टॉपिक्स। ऑब्वियसली आखिर के 3 दिन में कोई नया टॉपिक आपका हाथ भी नहीं लगा। डोंट स्किप द ब्रेक। मैंने यहाँ पे आपको ब्रेक दिया ऐसा ना, बहुत 2 घंटे जब आप पढ़ते हो तो पूरा फोकस आपने रहना बेटा। अब इसमें मैंने छोटी छोटी चीजें नहीं लिखा। अब आप इतने मैच्योर हो कि भाई सुबह उठे, आपने टाइम पे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे तो 6 बजे उठ रहे हो, बीच में ब्रेक है तो ब्रेकफास्ट करना है आपको, वो आप अपने हिसाब से करोगे शेड्यूल। लेकिन ऐसे 2-2 घंटे के आपके 6 शेड्यूल यहाँ पे बने हुए। ठीक है, अब आपने यहाँ पे बीच में ब्रेक है तो ब्रेक आपने ली, और ब्रेक में थोड़ा सा आपने पानी वानी पी लिया, अपना चाय वाय, थोड़ा सा हल्का सा ब्रेकफास्ट की, बहुत हैवी नहीं करना है आपको। ठीक है, और ब्रेक में ज्यादा इधर उधर फोकस, मतलब आई मीन टू इधर उधर कॉन्सेंट्रेशन में बिगाड़ना नहीं, फोकस रहे, रिलैक्स रहे, और फिर आधे घंटे बाद आप बैठ गए। देन यार डोंट इग्नोर टाइम मैनेजमेंट। जिस चैप्टर को जितना समय दिया हो यहाँ पे एलोकेट किया बेटा। अब हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी कोई और स्ट्रेटेजी की थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है यहाँ पे, आई मीन किसी को आपको कम समय लगे, किसी को थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन कोशिश मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरे इतने सालों का, मुझे पता है कि इस चैप्टर को कितना समय आपको देना है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एलोकेट कर रखा हो। तो आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा ना कोई चैप्टर में बहुत समय दे रहे हो तो कोई और चैप्टर आपका रह जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। एंड प्लीज अवॉइड पैनिक बिल्कुल मत होना। मैं सच कह रहा हूं बच्चे, भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर नहीं होगा, क्या होगा, डर लग रहा है, होगा नहीं होगा, मुझे कुछ याद ही नहीं। सब याद आएगा तुमको, मेरी बात मानो, एग्जाम हॉल में जाओगे तुम्हें सब याद आएगा। बस अभी हिम्मत हारना नहीं बेटा, अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से रहना। एग्जाम बिल्कुल पैनिक नहीं करना। एग्जाम हॉल के दिन भी आपने याद रखना, एग्जामिनेशन जब देने जाओगे उस पर पढ़ाई में छोटा सा वीडियो अलग से बताऊंगा, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में पैनिक नहीं करना। बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रहना आपने, और बिल्कुल कर लोगे। बस माइंडसेट पूरा खेल, अब इसका पूरा खेल अगले 3 से 4 दिन आपका जो पेपर। वैसे तो जर्नी अभी आपकी शुरू हुई, अभी ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपको देना रहेगा, लेकिन अभी जो पढ़ाई शुरू, सिर्फ इसका खेल अगले 15 दिन, जब तक आपका 15-20 दिन जब तक पेपर चल रहे, पूरा खेल आपका माइंडसेट का है। अब बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से अगले 15 दिन आपको रहना है। अवॉइड करना जो नेगेटिव पीपल है उनसे बात नहीं करना, आपको पूरा फोकस अपने ऊपर रहना है। और ये लाइफ है ना, ऐसा होता है रास्ते में कभी आया तो कोई गड्ढा आया तो अपन ब्रेक मारते, धीरे करके साइड से निकल जाते, बस वही करना है अपने को भी। पेपर में फोकस रहना है। कभी कोई पेपर एकदम डिफिकल्ट आ भी जाएगा 6 में से, तो घबराना नहीं, पैनिक नहीं होना, अच्छे समझ, अच्छा ये ऐसा ऐसा करना है, उसको पॉजिटिव माइंडसेट से एग्जाम हॉल में भी रहना, पेपर जितना और अच्छे से करके आना।
लेकिन 6 पेपर इतनी पक्की बात है, एक पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा। बी स्ट्रॉन्ग। आईसीए को भी पता था कि एक पेपर स्ट्रॉन्ग दिए, उस पेपर में नर्वस होने में पैनिक नहीं करना, एंड डोंट स्टे अप लेट। अब डिपेंड करता है, लेकिन मैं ये जनरली नहीं रिकमेंड करता कि एकदम किसी की आदत है कि सुबह तक पढ़ते हो, 4-5 बजे तक पढ़ते फिर सोते। अब कोई कोई बच्चों की आदत है अर्ली मॉर्निंग नहीं होता, इट्स ओके, मतलब 1-2 बजे, 12-1-2 बजे तक सो गए बस, ऐसा भी नहीं कि हम 4-5 बजे तक पढ़ रहे, बहुत ज्यादा भी नहीं कि पूरी नाइट पढ़ रहे हो फिर, क्योंकि एग्जामिनेशन के दिन फिर थोड़ा आपको रूटीन बराबर बनाना चाहिए। अब किसी की आदत रहती है कि एकदम उसको यहाँ पे 11 बजे नींद नहीं आती, रात को 1-2 बजे आती, 12-1 बजे तक सो गया, सुबह फिर आपने 8-1 बजे थोड़ा 1 घंटा आगे से पढ़ना शुरू, ठीक है। इन चीजों का ख्याल रखना है। ट्रस्ट मी, तुम्हें बहुत पोटेंशियल है बेटा, बहुत पोटेंशियल। अपने आप पे भरोसा रखना, पूरी ईमानदारी से 3 दिन पढ़ो, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, और बिल्कुल अभी फोकस रहना, एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे सारी चीजों की, अपने आप पे बिलीव करना और बहुत अच्छा करोगे। ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जिस दिन पेपर रहेंगे उस दिन एक मैं छोटा वीडियो दूसरा बनाऊंगा, एग्जाम हॉल को कैसे अपने एग्जाम को हैंडल करना है, लेकिन अभी 3 दिन इसका फॉलो करो, बहुत अच्छे से आप इसको कर लोगे। टेक केयर ऑल ऑफ यू वंस अगेन, ऑल दी बेस्ट ऑल ऑफ यू, बाय बाय।